आज पढ़ेंगे एंजाइम क्या है। ठीक है, तो चलिए एंजाइम के बारे में देखते हैं। Enzymes are the biocatalysts that increase the velocity or rate of a chemical reaction without itself undergoing change in the overall process। क्या कह रहा है एंजाइम ऐसे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो समग्र प्रक्रिया में स्वयं कोई परिवर्तन किए बिना रासायनिक प्रतिक्रिया की गति या दर को बढ़ा देता है। मतलब क्या कह रहा है कि रासायनिक प्रतिक्रिया गति को दर को बढ़ा देता है। मतलब ये कुछ नहीं करेगा, अपने में कोई बदलाव नहीं लाएगा, जैसे उसी ने मतलब खड़ा तो खड़ा रहेगा, दूसरा का बोलेगा तू काम करो, जैसे वो लूज होगा बोले लूज क्या होगा, उसको जाएगा फिर उसको हेल्प करेगा, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हेल्प करने का काम करता है। जो भी हमारे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है ना, उसको ये तेज कर देता है, गति और दर को उसको बढ़ा देता है। ठीक है, आगे समझिए क्या कर रहा है। द वर्ड एंजाइम्स आर कोइनेड बाय कोहने। एंजाइम शब्द का प्रयोग कोहने ने किया था, समझे। एंजाइम्स आर द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। एंजाइम एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, इनएक्टिव एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्ट्रॉयड बाय मोस्ट हीट एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरा एकदम फिट रहेगा, परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम टाइट से खा रहेगा, कौन है क्या कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस नमी होगा, गीलापन होगा, गर्मी होगा, ये क्या है, नष्ट हो जाएगा। क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय और 100 डिग्री सेल्सियस पर नमी गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उससे बेसी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया टाइट से खा रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा खत्म नष्ट हो जाएगा, इसका क्षमता नहीं उतना बर्दाश्त करने का। अभी क्या है, एंजाइम्स को आगे हम देखते हैं। एंजाइम्स का हिंट्स है, इसका क्या काम है, एंजाइम्स का नाम, इसका कहाँ पाया जाता है, इसका कार्यविधि क्या है, एक्टिविटी क्या है। तो देखते हैं ये ब्रोमोलिन क्या है। ब्रोमोलिन क्या एंजाइम का नाम है। ठीक है, ब्रोमोलिन का पाइनएप्पल में पाया जाता है। अब क्या है, इसका एक्टिविटी क्या है, ब्लड क्लॉथिंग है। ब्लड क्लॉथिंग क्या है, क्या करता है ब्रोमोलिन। ब्रोमोलिन जो करता है, जैसे कि आपको ब्लड क्लॉथिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉथिंग मतलब रक्त का थक्का बनना, मतलब खून जमना, शरीर में खून जम रहा है, तो ये ब्रोमोलिन जो है ना, इसको मतलब खून जमने से रोकता है। ये जो एंजाइम इसको खून जमने से रोकता है। ठीक है, आगे डाइजेस्टिव एमाइलेज। डाइजेस्टिव एमाइलेज क्या एंजाइम का नाम है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मान लीजिए जौ में पाया जाता है। जौ मान लीजिए हार्ड होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई मुर्गा मछली बहुत खा लिया, भर पेट एकदम खा लिया, एकदम कैसे खा लिया, आपको पच नहीं रहा है, आपको अब पच नहीं रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये जो है, इसका एक्टिविटी क्या है, एमाइलोलेटिक है। एमाइलोलेटिक क्या करता है, ये जैसे बहुत खा लिए हुए हैं, आपको पच नहीं रहा है, पचने का रीजन क्या है, उधर टूट नहीं रहा है पेट में, पचने का रीजन नहीं ना भाई, जब टूटेगा तब तो मतलब पचेगा। तो एमाइलोटिक्स जो है ना, इसको छोटे छोटे खंडित में करके मतलब तोड़ देता है, पूरा तोड़ के बारीक कर देता है, और इसको पचाने का काम कौन काम करता है, एमाइलोटिक्स करता है। ठीक है, एमाइलेज करता है, सॉरी एमाइलेज करता है, ये जो क्या पचाने का काम करता है। ठीक है, इसका हो गया बर्गलिन जो में पाया जाता है, इसका एक्टिविटी हो गया, ये एमाइलोटिक्स हो गया, और एमाइलेज पचाने की क्रिया करती है। ठीक है, हाइलुरोनिडेज क्या होता है, हाइलुरोनिडेज क्या होता है, एंजाइम का नाम है, कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन टेस्टिज एंड सीमेन। ह्यूमन टेस्टिज सीमेन क्या है, ह्यूमन टेस्टिज मतलब मानव का वृषण, और सीमेन मतलब वीर्य होता है। ठीक है, अभी क्या है, जैसे ह्यूमन टेस्टिज क्या है, ह्यूमन टेस्टिज मतलब जो आपका 6 खौर का अंडा है, उसमें दो जो गोटा पाया जाता है, जो दो गोटा है उसको वृषण बोलते हैं। ठीक है, और जो सीमेन है, सीमेन दो गोटी है ना आपका, उसी से बनता है सीमेन, वृष, उसको वृषण बोलते हैं, दोनों गोटा का, उससे ही सीमेन बनता है। ठीक है, अभी क्या है, मेगोलिटिक क्या है, मेगोलिटिक क्या है, मेगोलिटिक ऐसा एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी क्या क्या करेगा, एक्टिविटी इसका मान लीजिए आपको ह्यूमन टेस्टिज एंड सीमेन, जो ह्यूमन टेस्टिज जो आपका है, जो आपका 6 बार का अंडा है, 2 गोटा है, वो जो वीर्य बनाता है। ठीक है, आप मान लीजिए वीर्य जम जाता है, वीर्य जम जाता है, आप रिलेशनशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसके बाद क्या आपका संतान उत्पत्ति कैसे होगा, वीर्य बाहर निकलेगा नहीं तो संतान उत्पत्ति कैसे नहीं हो पाएगा, है ना जी। जैसे आप मान लीजिए कि आपको सर्दी खांसी हो गया, ठीक है, बलगम हो गया, अब वो जम गया, पूरा गाढ़ा हो गया, गाढ़ा हो गया तो बाहर नहीं निकलेगा, रीजन क्या है उसको, भाई उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो ये मेकोलिटिक्स जो है इसको पतला कर देता है, क्या कर देता है, पतला कर देता है, कि वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या पतला करने का काम करता है। तो ये हाइलुरोनिडेज जो है, ये मतलब ह्यूमन टिश्यू जो पाया जाता है, और इसको पतला करने में काम करने में सहायता करता है,
और आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। एल एस्पेरेजिनेज क्या है? एल एस्पेरेजिनेज क्या है? इसे चेरिचिया कोली, इसे चेरिचिया कोली में पाया जाता है। इसे चेरिचिया कोली कहाँ है? ये मनुष्य और जानवर के आंत में पाया जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। इसे चेरिचिया मनुष्य के आंत और जानवर के आंत में पाया जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें भी क्या है, ये जो है कि दोस्तों निमोनिया सब कर सकता है, पेट सब खराब कर देता है। बहुत डेंजर है। इसे चेरिचिया कोली। अभी एंटील्यूकेमिक क्या होता है? एंटील्यूकेमिक इसका एक्टिविटी है। एलएस प्रेजेंस का एंटील्यूकेमिक इसका एक्टिविटी है, जो ये क्या करता है कि आपको पेट उठ खराब होने से, मान लीजिए ये कैंसर रोधी भी है एंटील्यूकेमिक, ये कैंसर रोधी है, कैंसर होने से बचाता है। ठीक है। कैंसर होने से बचाता था। जैसे ये सब है पूरा का पूरा, ये सब इनका एक्टिविटी है जो उसका नाम दिया गया है, कार्य का नाम है। एक्टिविटी मतलब कार्य जो है उसका नाम दिया गया है। बाकी तो काम तो ये सब करता है। जैसे आपको ऊपर बताया है अभी, जैसे ग्लिसन ह्यूमन टेस्टिज एंड सीमेन, ग्लिसन बनता है, गाढ़ा उड़ा हो गया तो ये जो उसको पतला करता है, पतला करता है, इसका म्यूकोलिटिक्स ना है, पतला करता है, लेकिन करता है ये काम सारा। ठीक है। जो एंजाइम्स है। ठीक है। जब बोले लगे इसे कोई काम आप कर रहा है, एंजाइम्स का मतलब क्या है? इससे कोई काम हो रहा है और काम में पूरा थक गया और हम सब काम ना हम छोड़ दिए पूरा, इसे होता है ना जी। तो वो करता है कि काहे कुछ नहीं होगा, अभी हम हैं, इसको मोटिवेट करता है पूरा, कैसे नहीं करेगा, करो अभी, जाता है पावर देता है। ठीक है। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से वीडियो शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है।